हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है जीवों में श्वसन। आज हमारा चैप्टर है जिसका नाम है जीवों में श्वसन। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जीवों में श्वसन, सबसे पहले हम समझते हैं कि जीव क्या होते हैं। तो जीव उसे कहते हैं जो जिसमें जीवन व्याप्त होता है, उसे जीव कहते हैं। तो आप लोग को लगता होगा कि जीवन मतलब कि पेड़ पौधे, आप लोग को क्या लगता है कि पेड़ पौधे जीव है या फिर नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी श्वसन करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, जीव। जैसे पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं, पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, श्वसन, इसलिए उसको भी किस में रखा गया है, जीव में। तो हम लोग को आज के टॉपिक में यही पढ़ना है कि ये आखिर जीव श्वसन कैसे करते हैं। श्वसन करने का, सभी जीव का श्वसन करने का अलग अलग प्रकार होता है। कुछ फेफड़े से श्वसन करते हैं, तो कुछ पत्तियों द्वारा श्वसन करते हैं, कुछ अपने त्वचा के माध्यम से श्वसन कर लेते हैं। तो सभी जीवों के श्वसन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा आपको मालूम होगा कि अब देखिए श्वसन क्या होता है। तो श्वसन किसको कहते हैं, तो सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये क्या कहलाएगा, श्वसन कहलाएगा। तो सिर्फ सांस को अंदर ले लिए और बाहर छोड़ दिए तो हमारा क्या कहलाएगा, श्वसन। एक श्वसन कितना होता है, हम लोग श्वास लिए, हाँ, वायुमंडल से जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, वायुमंडल में जितने सारे गैस है वो क्या करते हैं, हम लोग श्वास के माध्यम से ले लेते हैं। और उसको जब श्वास ले लेते हैं तो फिर हम लोग श्वास छोड़ते हैं तो उसमें भी ऑक्सीजन हमारा अवशोषित कर लिया जाता है। ये भी ध्यान रखना कि नाइट्रोजन, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने होती है, एन नाइट्रोजन आप लोग का हो जाता है 78%। उसी तरीके से आपका ऑक्सीजन होता है O2 जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा 21%। कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका होता है 0.03%। तो ये जितने भी वायु में गैसेस मौजूद होते हैं वो हम लोग अपने शरीर के अंदर अपने फेफड़े के अपने नाक के माध्यम से फेफड़े में लेते हैं। और जितने हम लोग की, ये देखिए 21% ऑक्सीजन तो वायुमंडल में उपस्थित है, लेकिन हम लोग को कितना चाहिए, उसमें से हम लोग वापस जब श्वास को छोड़ते हैं तो 17% हम लोग श्वास को क्या कर लेते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। और आप लोग 4% ही अपने अंदर रखते हैं। और नाइट्रोजन 78% हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर जीवों में श्वसन कैसे कैसे होता है। तो हमारा पहला प्रमुख शब्द दिया हुआ है, उसका नाम वो दिया हुआ है कौन सा, वायवीय श्वसन किसको कहेंगे। वायवीय श्वसन क्या होता है, देखिए एक चीज़ तो आपको इतना ध्यान रखना होगा कि वायवीय जहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब आप समझिए कि वायु की स्थिति में, वायु मीन्स ऑक्सीजन। वायु मतलब आपको ये नहीं समझना है कि वायु मतलब पूरा वायु, वायु मतलब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ कि वायवीय श्वसन किसे कहते हैं। तो वायवीय श्वसन किसको कहेंगे, तो वायवीय श्वसन, वायु की उपस्थिति में अगर हम श्वसन हमारा कंप्लीट हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, वायवीय श्वसन कहेंगे। ठीक है, तो पहला दिया वायवीय श्वसन किसे कहते हैं। यहाँ पे एक मिनट, हाँ हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। आपको बहुत ध्यान से रखना है कि ग्लूकोज क्या होता है। तो जितने भी हम लोग खाना खा लिए, ठीक है, तो खाना खा लिए तो हम लोग दाल खाएं, चावल खाएं, रोटी खाएं, ये तो वो सब क्या हो जाएगा, हम लोग खा लिए। अब हमारे शरीर को तो डायरेक्ट वो सब चाहिए नहीं, तो वो सब पच के क्या बन जाता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज भी का क्या होता है, हमारे शरीर में फिर से विखंडन होता है। अब जब फिर से विखंडन होगा तो अगर वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वायवीय श्वसन कहलाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग द्वारा होता है, मतलब कि ऑक्सीजन अगर रहता है उसका प्रयोग करके अगर होता है और ये ग्लूकोज का विखंडन हो जाएगा ऑक्सीजन के उपयोग से, और ये विखंडन होकर हमको क्या कर देगी, ऊर्जा देगी। ऐसा तो नहीं है कि जस्ट हम खाना खाएं अब बस हम लोग को एनर्जी मिल गई, मतलब कि आप लोग क्या कि खाना खाएं, अभी जस्ट खाना खाएं आप एकदम एनर्जी आपको पूरा मिल जाती है, ऐसा तो नहीं होता है। जब हम खाना खा लेते हैं तो कुछ टाइम बाद हमें क्या होती है, एनर्जी मिलती है। यही है कि जो हम लोग पहले खाना खाए हुए उसकी एनर्जी बन के रख जाती है, जो हम लोग को ज़रूरत होती है हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें यही दिया हुआ है कि अगर वायवीय श्वसन, आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑक्सीजन की
का प्रयोग करके अगर ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है तो उसको वायवीय श्वसन करते हैं। अगला दिया है अवायवीय, बस उसके अपोजिट ही वैसा ही वर्ड दिया हुआ है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का विखंडन, इसका मतलब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो वो अवायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन होता है, अब हमारे शरीर में, अब आपको ये पता होगा ऑक्सीजन गया कहाँ से हमारे शरीर में, वायुमंडल से मैंने सांस लिया है जो, तो वो हमारे शरीर में क्या ऑक्सीजन गया फेफड़े में, फेफड़े ने सभी को दे दिया, तो ये हुआ ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ तो वायवीय। तो यही याद रखना है कि वायवीय दिया हुआ है ना, तो वायवीय मतलब आप समझ लीजिएगा ऑक्सीजन, वायु में क्या होता है ऑक्सीजन, हम लोग को क्या चाहिए ऑक्सीजन, तो वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में वायु का प्रयोग करके, अगर ऑक्सीजन का प्रयोग करके ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है तो वायवीय, अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसको क्या कहेंगे अवायवीय श्वसन। ठीक है, अगला दिया हुआ है अवायवीय जीव, बस उसी की तरह अवायवीय जीव मतलब क्या कि अवायवीय जीव मतलब कि वायु की अनुपस्थिति में यहाँ पे क्या वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकने वाले ऐसे जीव को वायवीय श्वसन के दौरान ऊर्जा मिलती है। अवायवीय जो वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं ऐसे जीव क्या कहलाते हैं अवायवीय जीव, मतलब कि उसको वायु नहीं चाहिए, वो बिना वायु के भी क्या करता है अपने श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। श्वसन के दौरान हमें क्या मिलता है ऊर्जा ही ना मिलता है, तो यही बात बोला है कि वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। जो अवायवीय जीव होते हैं वो वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं और ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। अगला दिया हुआ है कोशिकीय श्वसन क्या होता है, तो हम लोग को देखना है कि कोशिकीय श्वसन क्या होता है। ठीक है, तो कोशिकीय श्वसन किसको कहेंगे, तो कोशिकीय श्वसन किसको कहेंगे, तो कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को ऊर्जा मुक्त होती है, उसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। नहीं समझ में आता है तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये कोशिका चीज़ क्या है। तो आप लोगों ने आप ये समझिए कि पूरा शरीर हमारा किसका बना हुआ है कोशिका का, और ये कोशिका एक छोटे पार्टिकल से, यही ढेर सारे पार्टिकल्स मिलके हमारे क्या करते हैं शरीर का निर्माण किए हुए हैं। ठीक है, तो क्लास 9 में हमको इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिलहाल हम इतना समझ लेते हैं कि हमारा शरीर किसका बना हुआ है कोशिका का बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो कोशिका है ये अपना श्वसन करेगी और ये इसके अंदर अगर श्वसन होगा ना, इसके अंदर के श्वसन से जो ऊर्जा मिलती है वही ऊर्जा हमारे श्वसन में मिलता है। ठीक है, हमें ऊर्जा इसी से प्राप्त होती है। तो ये दिया कि कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अगला है आपका अंतः श्वसन किसे कहते हैं, तो ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को नसा द्वार द्वारा अंदर खींचना या ग्रहण करना अंतः श्वसन कहलाता है। मतलब क्या है समझते हैं इसको, मतलब ये है कि अगर हम लोग श्वसन करते हैं तो श्वास को क्या करते हैं हम लोग वायु को अपने अंदर लेते हैं, मतलब अपने नसा द्वार द्वारा, मतलब कि नाक के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं वायु को अंदर लेते हैं, तो ये इसी को क्या कहलाता है अंतःश्वसन। ऑक्सीजन से समृद्ध मतलब उसमें ऑक्सीजन मौजूद है, समृद्ध मतलब क्या है कि ऑक्सीजन उसमें मौजूद है। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को नसा द्वार द्वारा अंदर खींचना या ग्रहण करना क्या कहलाता है अंतःश्वसन। मतलब अंतः मतलब आप लोग याद रखिए अंतः मतलब अंदर, वायु को अंदर लेना क्या कहलाएगा अंतःश्वसन। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे दिया है उच्छ्वसन। तो उच्छ्वसन भी कुछ नहीं है, अंतःश्वसन पढ़ा ना, तो इसमें क्या होता है वायु से समृद्ध मतलब वायु दिया तो वायु मतलब ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को नसा द्वारा अंदर लेना क्या कहलाता है अंतःश्वसन। इसमें दिया हुआ उच्छ्वसन, तो उच्छ्वसन मतलब क्या होता है जब हम श्वास को छोड़ते हैं ना तो वो हमारा क्या कहलाता है उच्छ्वसन। जब सांस ले लिए जैसे ऐसे सांस लिया, जब ऐसे छोड़ दिया, तो जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो इसको अंतःश्वसन, छोड़ते हैं तो उच्छ्वसन। ठीक है, तो जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना क्या कहलाएगा उच्छ्वसन। ठीक है,
समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना क्या कहलाएगा? उच्छ्वसन। अगला है श्वसन दर किसे कहते हैं? तो श्वसन दर मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वास लेता है, श्वसन करता है, वह उसका श्वसन दर कहलाता है। आप लोग भी देखिए कि हम लोग 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। ठीक है। श्वसन मतलब ये मत समझिए कि सिर्फ श्वास को लेना, श्वसन मतलब होता है श्वास को लेना, मतलब कि अंतर श्वसन और उच्छ्वसन दोनों है। एक श्वसन बराबर क्या होता है? श्वसन बराबर श्वसन इज इक्वल टू अंतर श्वसन प्लस उच्छ्वसन। एक श्वसन ये कंप्लीट हुआ। तो 1 मिनट में कोई व्यक्ति कितनी बार श्वास लेता है, उसी के दर को क्या कहते हैं? श्वसन दर। अगला दिया है डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या होता है? तो डायफ्राम किसको कहते हैं? हमारे फेफड़े के नीचे एक पसली होती है, जस्ट हमारे फेफड़े के नीचे एक पसली होती है जिसका नाम क्या रहता है? डायफ्राम। इसमें दिया हुआ है कि फेफड़ा, ये हमारा फेफड़ा जैसे यहाँ पे हो गया फेफड़ा आप लोग का फेफड़ा के जस्ट नीचे एक पसली जैसी होती है संरचना, वो क्या कहलाती है? डायफ्राम। ये हमें श्वसन करने में मदद करती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, यह एक पेशीय परत है, ये पेशीय की बनी होती है। ठीक है। इस या मध्य का पार्ट कहलाती है, इसके डायफ्राम या मध्य का पार्ट कहते हैं। ये वक्ष गुहा मतलब कि जैसे फेफड़ा वक्ष गुहा को आधार प्रदान करता है। अभी मैंने बताया कि जस्ट उसके क्या होता है? नीचे होता है, मतलब कि उसको आधार देता है, आधार प्रदान करता है। और श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बनी पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अगर श्वसन हम करते हैं तो ये है हमारा फेफड़ा। अगर हम लोग ऐसे फेफड़ा मानते हैं, अगर मैंने बहुत गंदा डिज़ाइन बनाया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डायफ्राम। ठीक है। और ये अपने आप को क्या करता है? ऊपर की ओर धकेलता है, तो ये हमारा श्वास हम लोग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। और ये जब थोड़ा सा नीचे खसक के आता है तो हम लोग क्या करते हैं? श्वास लेते हैं। तो जैसे ये नीचे खसक के आएगा, ये क्या हो जाएगा? हमारा फेफड़ा फूल जाएगा। तो फूल जाएगा तो हम लोग श्वास इसमें क्या कर लेंगे? भर लेंगे। जब भर लेंगे, फिर जब डायफ्राम धक्का लगा के ऊपर उसको ठेलेगा तो क्या होगा? ये वाली सारी हवा को क्या कर देगी? बाहर फेंक देगी। तो डायफ्राम हमारे श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। अगला दिया हुआ है कि क्लोम क्या होता है? तो क्लोम क्या होता है? देखिए, अभी मैंने बताया कि जो बड़े जीव होते हैं जैसे मनुष्य, बड़े जानवर जैसे गाय, भैंस, ये सब अपना श्वसन किससे करते हैं? फेफड़े से करते हैं। उसी तरह क्लोम क्या होता है? तो क्लोम किसको कहते हैं? तो मछलियों की क्लोम किसे कहते हैं? तो मछलियों के श्वसन के लिए क्लोम या गिल्स पाया जाता है। मछलियों में श्वसन के लिए क्या होता है? क्लोम या गिल्स पाया जाता है। ये क्लोम कैसे करता है? तो क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन, तो मछली तो आप लोग जानते हैं कि कहाँ रहती है? जल में रहती हैं। ये कहाँ रहती हैं? जल में रहती हैं। तो जल में रहेगी तो बाहर से थोड़ी सांस लेगी, ये जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन होता है उसी का प्रयोग करती है। तो उसका ऑक्सीजन लेने में उसकी मदद कौन करता है? ये क्लोम करता है। ठीक है। तो जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करता है। तो इसका मतलब मछली अपना श्वसन किससे करती है? तो क्लोम के माध्यम से करती है। ठीक है। अगले पे आते हैं। अगला दिया हुआ है फेफड़ा। अभी फेफड़ा के बारे में हम लोग को पढ़ा भी है कि फेफड़ा क्या होता है। ये मनुष्य तथा जानवर अपना श्वसन, इससे क्या करता है? मनुष्य और जानवर इससे अपना श्वसन पूरा करते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है। आगे देते हैं श्वास नली क्या होता है। ठीक है। श्वास नली क्या होता है? तो श्वास लेने वाली नली को श्वास नली कहते हैं। इसमें देखिए, हिंदी के शब्द कुछ ऐसे होते हैं कि उसमें उसके टॉपिक में उसका बस आंसर छिपा होता है। तो श्वास नली किसे कहते हैं? तो श्वास नली और वायु नली फेफड़े में जाने वाले एक प्रधान रास्ता होता है। मतलब कि जैसे हम श्वास लिए तो वो किस रास्ते से जा रहा है, जिस रास्ते से जा रहा है वही क्या कहलाएगा? श्वास नली या फिर वायु नली। हो गया श्वास नली। अगला है श्वसन। अगला क्या दिया हुआ है? श्वास रंध्र किसे कहते हैं? तो श्वास रंध्र किसे कहते हैं? तो कीटों के शरीर के पार्श्व भाग पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। जैसे कि कोई कीट हो गया। ठीक है। कोई कीट के शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होंगे और ये कीट अपना श्वसन किसे करेंगे? यही छोटे छोटे छिद्रों से करते हैं। तो आपको ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि श्वसन रंध्र, छोटे छोटे कीट अपना श्वसन किसके माध्यम से करते हैं? तो श्वास रंध्र द्वारा अपना श्वसन करते हैं।
ठीक है। तो कीटों के शरीर के पार्श्व भाग मतलब कि ऊपरी भाग पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। अगला दिया हुआ है श्वास प्रणाली क्या होता है, ठीक है। हम समझते हैं श्वास प्रणाल क्या होता है। तो कीटों में गैसों के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जो कि श्वास प्रणाली या वातक कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना आपको कि जो हम लोग में था क्या, श्वास नली था, हम लोग नासाद्वार द्वारा श्वास को अंदर ले रहे थे, फिर श्वास जिस रास्ते से जा रहा था जिसको उसको क्या बोलते हैं, श्वास नली। उसी तरह श्वास रंध्र तो छोटे छोटे छिद्रों को कहेंगे, ठीक है। तो कीटों के शरीर पे जो छोटे छोटे छिद्र होंगे उसको क्या कहेंगे, श्वास रंध्र। लेकिन जो उसमें गैसों के विनिमय के लिए जो नली बनी हुई है, जो नली बिछा हुआ है इन लोगों के शरीर में, उसको क्या कहेंगे, श्वास प्रणाली या फिर वातक। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे कहेंगे कि कीट अपना श्वसन किससे कर लेते हैं, तो वातक के माध्यम से करते हैं। लेकिन वो किस में जाते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको क्या कहते हैं, श्वास रंध्र। नेक्स्ट आते हैं ऊपर, रंध्र क्या होता है, ओनली रंध्र, ठीक है। तो रंध्र क्या होता है, तो जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो पत्तियों में छोटे छोटे, जैसे ये पत्ती हुआ, ठीक है, ये रंध्र आपको दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये आपका पत्ती हो गया, ठीक है, ये पत्ती हो गया। इसमें कहीं कहीं आप देखेंगे बहुत गौर से तो उतना दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम इसको अगर प्रैक्टिकल करें तो हम इसको समझ सकते हैं कि हाँ पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है पत्तियों में, वो पेड़ पौधे में वो किसके माध्यम से होती है, यही पत्तियों के रंध्र के द्वारा ही होता है। ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसकी ही द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो रंध्र पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे रंध्र कहते हैं, ठीक है। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे कि गैसों का आदान प्रदान होता है उसको क्या कहते हैं, रंध्र हो गया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पादप जो है वो अपने श्वसन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन हम लोग अपने श्वसन के लिए क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो ये चैप्टर में इतना ही सब, अगले चैप्टर में अगला टॉपिक करेंगे। थैंक यू।